Hello student, I Mrs. Pathan Afrin Khan welcome you for online studies. So children, today what we are going to learn? Today we are going to learn a new lesson number 3. So let's start the lesson. तो बच्चों चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चौथी इकाई का पाठ 3 समान असमान। आपको वाचन पढ़ो और समझो। आपको इसका वाचन भी करना है, पढ़ना है और इसे समझना है। तो बच्चों चलो अभी देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। तो बच्चों पहला चित्र है आकाश। देखो बच्चों, वहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है वह है आकाश और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? गगन। तो बच्चों देखो, आकाश और गगन ये समान शब्द है। आकाश को गगन भी कहते हैं। अभी देखो बच्चों, दूसरे चित्र में क्या दिया हुआ है? दूसरे चित्र में एक लड़की है, तो वहाँ पे लड़की लिखा हुआ है और लड़की के नीचे ही उन्होंने लिखा हुआ है बालिका। तो बच्चों लड़की को क्या कहते हैं? लड़की को बालिका भी कहते हैं। तो लड़की और बालिका ये समान शब्द हुए। अभी तीसरा देखो बच्चों, वन का चित्र दिया हुआ है, जंगल का चित्र दिया हुआ है। तो वन को जंगल भी कहते हैं। तो वन और जंगल ये समान शब्द हुए। चौथा, अभी देखो वहाँ पे गुब्बारा यानी फुग्गा, यानी गुब्बारे को फुग्गा भी कहते हैं। अभी नीचे का शब्द बच्चों, अभी देखो वहाँ चित्र में क्या दिया हुआ है? वेरी गुड, पाठशाला यानी विद्यालय। तो बच्चों पाठशाला को विद्यालय भी कहते हैं। उसके बाद में किसका चित्र दिया हुआ है? सूरज। वेरी गुड। तो सूरज को क्या कहते हैं बच्चों? सूर्य। सूरज को सूर्य भी कहते हैं। उसके आगे का कौन सा चित्र है? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, उसके आगे का चित्र है फूल। फूल को क्या कहते हैं? क्या दिया हुआ है नीचे? कौन पढ़ेगा? पुष्प। वेरी गुड। तो फूल को पुष्प भी कहते हैं। उसके बाद में चित्र है हाथ का। तो हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को कर भी कहते हैं। तो बच्चों हमने ये कौन से शब्द देखे और सुने और समझे? हमने ये समान शब्द देखे और पढ़े। अभी हम उसके नीचे के शब्द पे जाएंगे। अभी देखो बच्चों, उसके नीचे चित्र तो दिया हुआ है लेकिन सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है। लेकिन दोनों लाइन में अगर हम देखें तो अभी हमें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी देखो पहला चित्र है, आपने देखा घर का चित्र और सूरज भी उग रहा है। तो वो चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे उजाला है। तो वह चित्र में उजाला है और उसके ही नीचे वाला जो चित्र है उसमें वही घर है, लेकिन वही चित्र दिया हुआ है लेकिन वहाँ पे अंधेरा है। तो उजाला और उसके अपोजिट जो वर्ड है वो है अंधेरा। अभी देखो उसके बाजू वाला चित्र क्या दिया हुआ है? किसका चित्र है वो? लड्डू का। वेरी गुड। तो लड्डू कैसा होता है बच्चों? लड्डू मीठा होता है। और उसके नीचे चित्र जो दिया हुआ है वो है करेले का चित्र। तो करेला कैसा होता है? करेला कड़वा होता है। तो मीठा और उसके अपोजिट जो वर्ड है वो क्या आएगा? कड़वा। वेरी गुड। अभी देखो तीसरा चित्र, एक आदमी खड़ा हुआ है लेकिन वो आदमी कैसा है? लंबा है। तो लंबा और उसके नीचे एक आदमी और खड़ा हुआ है लेकिन वो ठिंगना है। कैसा आदमी है? ठिंगना है। तो बच्चों लंबा और ठिंगना। अभी देखो उसके बाजू वाला चित्र, एक मिर्ची दी हुई है लेकिन वह मिर्ची कैसी है? मोटी मिर्ची है। और उसके ही नीचे एक
पतली मिर्ची का चित्र दिया हुआ है। तो बच्चों मोटी और उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? पतली। अभी आगे, अभी देखो बच्चों, नीचे के जो दो चित्र दिए हुए हैं उसमें देखो प्लेट में कुछ गोटियां है। अभी वह गोटियां जो है वह बहुत थोड़ी है, जैसे हम गिन सकते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे हम गिन सकते हैं। लेकिन सबसे आखिरी लाइन में जो पहला चित्र दिया हुआ है उसमें भी देखो प्लेट में बहुत सारी गोटियां है, लेकिन वह अधिक है तो हम वह गिन नहीं सकते। तो थोड़ा और उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? अधिक। अभी दूसरा चित्र, अभी देखो एक आदमी घर के पास में खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? घर के पास में। और उसके नीचे के चित्र में घर है, लेकिन वह जो आदमी है वह बहुत घर से दूर खड़ा हुआ है। तो पास का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? क्या होगा अपोजिट शब्द? दूर। तो पास और दूर। अभी देखो यहाँ पे एक खिलौना है। तो खिलौना कैसा है? नया खिलौना है, नया गुड्डे का खिलौना है। और उसके ही नीचे वाला जो चित्र है वह खिलौना वही है, लेकिन वह पुराना हो गया है। तो नया और उसके विरुद्धार्थी शब्द है पुराना। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, क्या देखा? आज हमने समान शब्द और असमान शब्द पढ़े। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। नाउ टुडेज होमवर्क। तो बच्चों you have to complete page number 60 in your classwork as well as in your homework notebook। तो बच्चों आपको यह समान और असमान शब्द अपने क्लासवर्क और होमवर्क नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों गुड बाय, हैव अ नाइस डे।